जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे नीतीश बाबू के कुछ मास्टर स्ट्रोक के बारे में। अब विश्वास करें, क्योंकि चुनाव अब बहुत नजदीक है। बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत दिन दूर नहीं है। आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव अब सर पर आ चुका है और इस चुनाव में नीतीश बाबू फिर से चुनाव जीतने का मन बना लिया है। फिर से बिहार में एनडीए सरकार जो है बनाने का, या एक प्रकार से कह सकते हो जिताने का जो प्रयास बीजेपी और एनडीए के सरकार या जेडीयू के द्वारा जो किया जा रहा है, उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट है। लेकिन हम 2-3-4 पॉइंट को ही लेकर यहां बात करेंगे कि इस पॉइंट को जो है, या इस बिंदु को आप वर्तमान नीतीश सरकार को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे कह सकते हैं कि किस प्रकार से नीतीश बाबू ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में इन्हें प्लस पॉइंट दिला सकता है और इनकी जीत की संभावना को बढ़ा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, हालांकि अनगिनत जो है इनके द्वारा कार्य किया गया, इन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है, विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। रोड हो, स्कूल्स हो, रिक्रूटमेंट हो, वैकेंसीज हो, एक प्रकार से ओवरऑल बिहार का डेवलपमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ 2-3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली एक चीज़, जो एक निर्णय इनके द्वारा लिया गया था और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वह नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू के साथ साथ कि 75 लाख यहाँ बिहार की महिलाओं को जीविका निधि के तहत जो है 10-10 हजार का फंड जो है, एक सीड फंड कह सकते हो, रोजगार के लिए जो है दिया गया है। और स्वाभाविक सी बात है, आप मानकर चलो, जिस 75 लाख लोगों को या महिलाओं को, बिहार वासियों को 10-10 हजार मिला है ना, ये 75 लाख वोट नीतीश बाबू के पाले में आ गया। आप मानो या ना मानो, लेकिन जिसके भी खाते में 10-10 हजार आया है, जिस जीविका दीदी या महिलाओं के खाते में रोजगार हेतु आया है, भले उसे वो जीविकोपार्जन के साधन को लगाएं या ना लगाएं, वो एक अलग विषय है। लेकिन इससे आप कह सकते हो कि जरूर वोट जो है वह नीतीश बाबू या एनडीए सरकार को देंगे। आप लिख के ले लो। चलो, दूसरा कि कई सारे लेबरर्स वगैरह को भी, जिनका लेबर कार्ड वगैरह भी है, उनको भी 5-5 हजार रुपया जो है दिए गए हैं प्रोत्साहन राशि के तौर पे। आप विश्वास करें, जिन जिन को मिला है वो सब नीतीश और एनडीए को वोट देंगे। इसके साथ साथ फ्री बिजली कर दी गई। देखो, आम किसानों को, आप आम किसानों के जब आप घर जाओगे या आम किसानों को आप जब देखोगे तो 200-300 का ही वो बिजली बिल जो है महीने का खपत करते थे, अधिक नहीं खपत करते। लगभग 80 से 85% घर ऐसे हैं जो छोटे मोटे घर हैं बिहार में, जिनका की बिजली 300, 400, 500 से अधिक नहीं आता था। और 125 यूनिट का जो बिजली, ये जो फ्री किया गया, मुफ्त बिजली की जो योजना चलाई गई, विश्वास करें, यह भी नीतीश बाबू का एक मास्टर स्ट्रोक है। और इससे भी प्रभाव पड़ेगा, जब लोगों का बिजली बिल 0 हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि इससे उनको लाभ होगा। लाभ बड़ा छोटा है, डायरेक्ट भी बेनिफिट इससे नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हम गांव वगैरह घूमते रहते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं। इसके साथ साथ पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 जो पेंशन किया गया, और ये 4-5 महीने से जो आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, जो वृद्ध जन थे, दिव्यांग जन थे, जो 60 प्लस थे, ऐसे तमाम लोगों को जब 1100 रुपये पेंशन मिलता है, आप विश्वास करें, ये सब सारे लोग नीतीश बाबू को वोट करेंगे। आप लिख कर रख लें। भले वो बाहर में जो है कुछ कहें नहीं कहें, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप देखिएगा, इससे वोट नीतीश बाबू के पाले में जाएगा ही जाएगा। ये 100% आप इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पे आप कह सकते हो रख लें, जो कि तीर जो है चलाया गया है, और ऐसा तीर जो जरूर जो है आम का फल तोड़ कर लाएगा। और इसके साथ साथ जैसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ 2-3-4 पॉइंट से अधिक समय नहीं लूँगा। जैसे अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे जो है पूरे के पूरे इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया। फिर सारे जो ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते थे उन लोगों का जो है स्कॉलरशिप है वो मिलना हो, या बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो है भारत सरकार के
द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो आवास योजना के तहत आवास वगैरह मिलना हो, अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इसका प्रभाव जो है सत्ता पक्ष को इसका लाभ मिलता है और वही लाभ अपने मास्टर स्टॉक के तौर पे जो है नीतीश बाबू जो है उठा रहे हैं। और आगामी चुनाव में आप देखिएगा पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि ऐसे मास्टर स्टॉक बहुत कम गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाते हैं और शायद यह नीतीश बाबू का अंतिम कार्यकाल होगा अपने जो है सीएम के तौर पे। लेकिन आगे देखिए आने वाले समय में क्या होता है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ऐसे कुछ जो है तर्कस में नीतीश बाबू तीर रखे हुए थे, जो ये धीरे धीरे जो है अंतिम दिनों में जो है इन्होंने निकाला है और पूरे के पूरे बिहार वासियों के दिलों को जीतने का जो है काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।